अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि बगैर किसी मशीन के आप स्पेशल स्प्रिंग चिप्स या टोर्नेडो जो है वो घर में कैसे रेडी कर सकते हैं। स्पेशल मसाला जो इस पर लगाया जाता है वो भी घर में कैसे तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, ये सब बातें इन डिटेल बताऊंगी। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए मेरे पास ये 4 अदद आलू हैं। इनको पहले अच्छे से धो लेंगे, धोने के बाद छील भी लेंगे। और अब ये मेरे पास वुडन स्टिक्स हैं। इनको आपने करना क्या है, बिल्कुल सेंटर में आपने इनको एडजस्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। अब ये दूसरा आलू भी देखें, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने बिल्कुल सेंटर में करना है। जब ये सेंटर में जाएगी ना वुडन स्टिक, तो फिर बहुत ही अच्छे से हमारी जो है ना स्प्रिंग चिप्स तैयार होंगी। अब आपने इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता नाइफ की मदद से काटते जाना है और सर्कल मोशन आपने देते जाना है। आलू जो है ना उसको घुमाते जाना है और काटते जाना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बगैर किसी मशीन के आप ये घर में तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जितने भी आलू होंगे ना उनको इस तरीके से हमने काटना है। और ये देखें एंड तक हमने इसी तरीके से काटते जाना है। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से आलू जो है वो मैंने काट लिया है। अब आपने इसको खोलना है बहुत ही एहतियात के साथ, ताकि जो स्प्रिंग्स है ना वो टूटे ना। तो इस तरीके से हमने तमाम आलू जो हैं वो काट लेने हैं। और कोशिश कीजिएगा ये जो वुडन स्टिक्स हैं ये बिल्कुल सेंटर में आप एडजस्ट कीजिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी स्प्रिंग्स जो हैं वो रेडी हुई हैं। लग रहा है ना जैसे हमने मशीन में रेडी की हैं। इसी तरीके से देखिए अब मैंने तमाम आलू जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। अब एक स्टेप जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एक खुला बर्तन लेंगे और उसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसको दोबारा से वॉश कर लेते हैं, धो लेते हैं, ताकि कोई मिट्टी वगैरह हो वो निकल जाए और अच्छे से क्लीन हो जाए, साफ सुथरे हो जाए। इसी पॉइंट पर आपसे गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। अब हम एक खुला बर्तन लेंगे और इसके अंदर 1 कप के करीब मैदा शामिल करेंगे। मैदा शामिल करने से पहले आप छान लीजिएगा। और हाफ कप के करीब हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर, जिसे कॉर्न स्टार्च भी कह लें। और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और हाफ चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब यहाँ पर हम एक मिक्सचर रेडी करने लगे हैं। तो अब आपने हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करते जाना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है, ताकि जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ना बने। तो इस तरीके से बहुत ही मज़े का ये मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। ये मिक्सचर जो मैं रेडी कर रही हूँ ये कोटिंग का काम करेगा। इससे बहुत ही क्रिस्पी हमारी जो स्प्रिंग चिप्स हैं वो रेडी होंगी। अब हमने करना क्या है, जितने भी हमने आलू रेडी किए हैं उनको इसके अंदर शामिल करेंगे इस मिक्सचर के अंदर। और इस तरीके से बहुत ही अच्छे से इसको कोट कर लेंगे इस मिक्सचर से। बाकी भी इसी तरीके से हम करेंगे। तो यकीन जाने बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी हमारी रेडी होने लगी है। आपको किसी सोया सॉस की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप ये अमेज़ा रेडी करें और इसके साथ ही आप बना लीजिएगा। आप एक खुला बर्तन लेते हैं और इसके ऊपर रख लेंगे, ताकि जो अजाफी मिक्सचर है ना वो निकल जाए इसमें से। चले जी, अब हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, ये देखिए वुडन स्टिक हम बीच में डालेंगे। और जब ये बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए तो समझने के जो है ना टेम्परेचर वो बिल्कुल रेडी है इसको कुक करने के लिए। अब हम बाकी भी ना स्प्रिंग जो है वो बीच में ऐड करेंगे ऑयल के। और इस तरीके से ना चंद सेकंड बाद साइड चेंज करनी है, ताकि ऑल ओवर हर तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। इस पॉइंट पर अगर आपको ज़रा सी भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और मेरे चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर लें। आपका बेहद शुक्रिया। तो देखें इस तरीके से हम ऑयल ऊपर से भी डालते जाएंगे, ताकि अंदर तक जो हमारी चिप्स हैं वो कुक हो जाए, कच्ची ना रहे। और देखें अच्छे से मैंने बना लिए हैं। बाकी भी जो स्प्रिंग है ना चिप्स वो हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से अब यहाँ पर एक कटोरी के अंदर मैं चाट मसाला शामिल कर रही हूँ और 1 चम्मच के करीब शामिल किया है। और हाफ चम्मच के करीब काला नमक शामिल करेंगे। ये स्पेशल मसाला हम शामिल कर रहे हैं। बस ये 2 चीज़ें ही शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
और ये बाकी जितने भी स्प्रिंग चिप्स हैं इन पर हम शामिल कर देंगे। तो देखें माशाल्लाह से आपने कितनी आसान सी, कितनी मुख्तलिफ और ऑथेंटिक ये रेसिपी है। चिप्स तो आपने बहुत खाए होंगे, मगर इस तरीके से चिप्स आपने यकीनन पहले कभी नहीं खाई होंगी। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। ख़ास तौर पर जब बारिश का मौसम हो तो जल्दी जल्दी से ये बनाकर अपने मेहमानों को दीजिएगा। अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं। ये साथ ये रायता मैंने बनाया है, इसकी भी स्पेशल रेसिपी है, मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।